भैया बोले तो बहुत ज़्यादा ये किया वो ऐसा नहीं करना हमारे यहाँ जरूर आना चाहिए। नवंबर में मैं प्लानिंग करता हूँ आपके क्षेत्र में राजनीति आपके कर्नाटक में कुछ किसान हमारे पास आए हुए थे, उनमें उनके थे 8-9 बच्चे थी। अभी कैसा है, मतलब बीच में स्टॉप है या सीधे गुना में तो अभी हाल हो जाएगा। गुना में हाथ करी है हमारे पास ओके। और स्वामी के पास जाना है लोग। आवाज़ आएगा तेरे पास ना तो फिर इतना दूर दूर क्यों रहता है सर? कुछ परहेज हो तो बता। हाँ बोलिए सर, बाम्बू का थोड़ा हाँ बाम्बू में अगर ठीक है बाम्बू में हमें अगर एंट्री करना है तो एज ए जस्ट लाइक अगर हम हमारी खेती करते हुए भी बांस को करें तो उसके लिए क्या है कि ये जैसा आपका प्लॉट हो गया, उदाहरण के लिए 1 एकड़ का प्लॉट है, ठीक है। अभी मैं एड्रेस दे दूंगा तो इसमें चारों तरफ में से 3 तरफ साइड ऐसी रहती है जहाँ किसी का खेत होता है और 1 साइड ऐसी रहती है जहाँ पर हमारे जाने का रास्ता रहता है। तो 1 साइड पूरा खुला रहता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी किसान का अगर खेती है तो उसका 1 साइड तो खुला ही रहेगा, ठीक है ना। अभी ये जो साइड खुला है इस पर 1 एकड़ की अगर मैं डायग्रामिक बात करूं तो 200 बाय 200 में 1 एकड़ प्लॉट बनता है, एक एवरेजन, ठीक है। अभी 200 बाय 200 में अगर 1 एकड़ का प्लॉट बन रहा है तो 1 साइड की अगर मैं बात करूं कि हम 3 साइड तो लगा नहीं सकते, वो इसलिए नहीं लगा सकते कि अगर हम जिस तरफ किसानों का खेत है वहाँ लगाएंगे तो उसका जो हाइट जाएगा 30-40 फीट का हाइट जाएगा और उसकी जो छांव आएगी तो वहाँ कोई फसल आएगी नहीं। अगर इस तरफ किसी का खेत है तो इस मेड़ पे आप लगा नहीं सकते या फिर अपनी मेड़ पे करके 10 फीट अंदर करके लगाना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि जो खेती कर रहे हो उसको डिस्टर्ब मत करो, लेकिन जो साइड खाली है, जिस साइड हम अंदर जाते हैं, जिस साइड हमें गग्गा अंदर चले जाएगी इसका डर है, आपके यहाँ जैसे जानवर जो भी होंगे जानवर अंदर न जाए उसके लिए हम बाघड़ करते ही हैं, उस बाघड़ की बजाय हमें 200 फीट पर 4-4 फीट पर पौधे लगाना है। 4 फीट तो कितने पौधे बनते हैं? 50। उदाहरण में दे रहा हूँ, 1 साइड आपने प्लांट लगाए तो 50 प्लांट आपके आए 1 एकड़ में, एक साइड में। अभी ये 50 प्लांट आपने अगर 2020 में लगाया है तो 20, 21 और 22 को आप उसका हार्वेस्टिंग चालू कर सकते हो। वहाँ पर या तो एक ड्रिप डाल दो या एक नाली करके पानी देना चालू कर दो। अभी अगर मैं कोई क्वेश्चन करूँ कि आपके क्षेत्र में कौन सी फार्मिंग हो रही है वर्तमान में? गन्ना, मिर्च भी थोड़ा होता है। मिर्च नहीं है, मेज और मैंगो है सर। अगर मैं बात करूं कि गन्ना और मेज और पेड़ी, इसमें 1 एकड़ में कितना आउटपुट ले रहे हैं हम साल भर का? लगभग गन्ना तो 20 से 25 हज़ार एक एवरेजन खर्चा काट के मिल रहा है हर किसान को। लगभग ओवरऑल एवरेज अगर पूरे इंडिया की बात करें तो 15,000 का एवरेज निकलेगा 1 एकड़ में से एक किसान का खर्चा काट के। उसके नीचे हो सकता है, ऊपर जाने वाले बहुत कम संख्या है। नहीं सर, नहीं, ठीक है। अभी मैंने आपको बतलाया कि 1 एकड़ में 50 पौधे लगाना है मेड़ पर, जो जमीन कहीं कुछ काम की नहीं है, जिससे हमारे खेतों में जानवर जाने से रुकेंगे, उस जगह पर लगाना है। तीसरे साल से आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी, एक पौधे से कम 5 से 6 पीस मिलेंगे तीसरे साल आपको मिलेगा ये साइज का। बालकों वैरायटी अगर लगा रहे हैं तो ये साइज का मिलेगा। चौथे साल आपको ये साइज का मिलेगा, फिर हर साल इस साइज का मिलेगा। मतलब 4 इंच राउंड वाला एक पीवीसी पाइप आता है, 3 से 4 इंच का, इस टाइप के पोल मिलेंगे। चूंकि मेड़ पर दोनों तरफ से हवा लगने की जगह है तो एक पौधा 8 से 10 पीस देगा पर ईयर। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि आपको 5 ही पीस मिलना। नेगेटिव बात कर रहा हूं कि अगर आपने पानी नहीं दिया, पानी की व्यवस्थापन नहीं हुआ, इसको कुछ ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। एक बार प्लांटेशन किया तो एक 12 महीने की साइकिल में आपको वाटर मैनेजमेंट करना है। उसके बाद में नहीं होगा तो कुदरत पे आधारित चलेगा, ठीक है। अभी हमने क्या किया,
एक मोटा मोटा आंकड़ा लिया कि 50 पीस पर पीस 5 नग हमें मिले हैं जो 50 फीट हाइट का है। अभी कैलकुलेशन समझना है, अगर खेती किसानी में कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं तो हमें गड़बड़ी मिलेगी। 50 गुणित 5 250 पीस मिलेंगे तीसरे साल से आपको पर एकड़ में 50 फीट के। अब इसी को हमें कैलकुलेट करना पैसे में, तो आपके नज़दीक जो भी शहर हो, यहाँ से जाने के बाद उस शहर में आप लकड़ी मार्केट में जाइए, वहाँ पर बांस क्या रेट में मिल रहा है। अगर मैं मेरे बड़वानी की बात करूं तो यहाँ पर केले को टेका लगाने के लिए हमें मिलता है 40 से 50 रुपए में 8 से 10 फीट का पतला बांस, जो केले को टेका लगाने के काम में आता है। 25 रुपए के ऊपर नीचे मिलता है 6 फीट का, जो टमाटर, खीरा, ककड़ी में तार बांस का काम किया जाता है, जो घोड़ी बनाई जाती है वेजिटेबल के लिए। मोटी मोटी बात क्या निकली, 10 फीट 50 रुपए का। ये हुआ रिटेल। अगर आप 50 फीट का बांस बेचने जाओगे तो आपका बांस बिकेगा 250 रुपये में रिटेल में, आप खुद खड़े होकर के बेचेंगे तब। लेकिन हम किसानों की विडंबना है कि हमारे पास और भी काम रहते हैं, खेती में भी काम है, परिवार में भी जाना है, तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम 99% किसान क्या करता है, खुद कुछ भी रिटेल नहीं करता है, वो खेत से ही दे देता है, क्योंकि बहुत सारे उसके पास काम लगे हुए हैं, वो नहीं जा सकता मार्केट में। कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट 4 टाइम रिवर्स में बिकता है, 4 भाग होते हैं उसके, एक किसान का, एक ट्रांसपोर्ट मिडिल मैन का, एक अपर मैन का और एक रिटेल मार्केट का। अगर 40 रुपए में चीज बिक रही है तो किसान से 10 रुपए में जाएगी। ये कटु सत्य है आज की तारीख का। रिटेल आउटलेट पे अगर 40 रुपए की चीज है तो 10 में जाएगी या 15 में जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाती है 40 की चीज, ये सबको पता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि 250 रुपए का एक पीस जो मार्केट में बिक रहा है 50 फीट का 4 इंच मोटा, वो आपके पास से कितने में जाने को चाहिए? 100 रुपए के ऊपर नीचे जाएगा ओवरऑल एवरेज रिटेल में। अगर हम उसे काट करके लंबा करके सुखा के बेचते हैं तो ऊपर की चोंच को क्या करना है, ऊपर का जो आएगा वो थोड़ा पतला आएगा, तो उसका 10 फीट का पीस अलग निकालो, वो एग्रीकल्चर में बिकेगा। और नीचे का 40 फीट का जो मोटा आएगा वो कंस्ट्रक्शन लाइन में बिकेगा। जो बड़े मकान बनाते हैं उनको मचान बांधने के लिए काम में आता है, सेंटिंग बांधने के लिए। 40 फीट आप किसी भी इंडस्ट्री वाले को बोलोगे जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, वो आपके घर से लेके जाएगा। तो अब 2 पार्ट हो गए, एक 10 फीट का हो गया, एक 40 फीट का हो गया। दोनों का एवरेज भी अगर मैं बात करूँ तो 100 रुपये का एक पीस जाएगा घर से, खेत पे से, और जा रहा है। हम अगर मार्केट में जाएंगे देखेंगे तो अब 250 पीस तीसरे साल से आपको पर ईयर मिलेंगे। 250 गुणित 100 करेंगे तो क्या निकलेगा? 25,000। आपके एग्रीकल्चर में 1 एकड़ में खेत के अंदर कितना पकता है वो पकाओ अच्छे से, लेकिन यह मेड़ पर हम एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं 1 एकड़ की 25,000 बिना किसी भी खर्चे से। न इसमें दवाई डालना है, न खाद डालना है, और पानी हो तो देना है, पानी हो तो देना है, वरना कुदरत पे आधारित पानी पर चलेगा। इसीलिए मोदी जी ने, भारत सरकार ने किसान की आय दोगुनी करने के तहत बाम्बू मिशन लॉन्च किया है। ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसे डीपली समझने की आवश्यकता है। इसका और एक बेनिफिट है, बरगद और पीपल के पेड़ के बाद में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला है पौधा बांस। दूसरे सभी पेड़ पौधों में 30% मोर ऑक्सीजन देता है। अगर मैं बात करूं कि आपके गांव में अगर 50 किसान हैं और लैंड पॉपुलेशन की बात करूं कि 1000 एकड़ होगा, इतना लगभग हर गांव में इतना रहता ही है, 1000 एकड़ रहता है। अभी 1 एकड़ में अगर 50 बांस लगाए आपने तो 1000 एकड़ के 50,000 पौधे लगेंगे। 50,000 पौधे अगले साल से कितनी ऑक्सीजन उस गांव में बढ़ोतरी करेंगे, ये समझा है कभी हमने? ये छोटा सा कैलकुलेशन है। अभी मुझे ये समझ में आता नहीं कि मोदी जी का कैलकुलेशन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि जहां हमारा सोचना रुकता है वहां से उनका सोचना चालू होता है। बहुत सी जगह वो गलत भी हैं, बहुत सी जगह हर आदमी के साथ ऐसा होता है, सिक्के के 2 पहलू है। लेकिन ये मुझे पॉइंट अच्छा लगा जो उन्होंने
फॉरेस्ट से बांस को निकाल करके एग्रीकल्चर में लिया। ये एक सरलतम छोटी सी बात जो हम किसान फट से अडॉप्ट कर सकते हैं। अब जिसके पास लैंड पड़ी है और जिसके पास पानी प्रबंधन नहीं है, उसके कोई और बिजनेस है और उसके पास 50 एकड़ 100 एकड़ 200 एकड़ ज़मीन है, जैसे गुजरात में काफ़ी भाई हैं, राजस्थान में काफ़ी भाई हैं जो राजस्थान में पानी न होने के कारण छोड़ करके मुंबई, गुजरात, हरियाणा चले गए हैं बिजनेस करने के लिए। कुछ भाई छत्तीसगढ़ चले गए हैं बिजनेस करने के लिए। छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर बहुत होता है। तो राजस्थान में जहाँ पर पानी नहीं है, मेरे पूर्वज भी राजस्थान से आए, नर्मदा किनारे पर बसे हैं। ऐसी जो जगह है जहाँ की खाली ज़मीन है और वो खाली होने के कारण पर डे बंजर होती जा रही है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि आप तो आपका बिजनेस करो और उस ज़मीन पे लगा दो बाम्बू, जो वैरायटी आपको पसंद हो। हालांकि भारत में 2-3 ही वैरायटी चल रही है, बालकुआं, टुल्डा जो अगरबत्ती में काम में आ रहा है, बालकुआं मल्टीपर्पज़ है, इथेनॉल में, फर्नीचर में, आपका कोल माइन में, मतलब मल्टीपर्पज़ है बालकुआं। कपड़ा उद्योग में, पेपर मिल में, सब में बालकुआं काम में आ रहा है। उसकी वॉल थिकनेस मोटी रहती है। और टुल्डा केवल अगरबत्ती में काम में आएगा। अगरबत्ती उद्योग करना हो तो टुल्डा लगाओ। ऐसे जो किसान हैं जिनकी ज़मीनें हैं और उनका साइड बिजनेस है, वहाँ पर केवल 1 साल के पानी प्रबंधन के हिसाब से आपको बांस लगाना है। अगर हल्की ज़मीन है, लाइट सॉइल है, तो 12x4, मध्यम ज़मीन है तो 12x5, और हेवी सॉइल है, ब्लैक सॉइल जो पानी पकड़ के रखता है, तो 12x6। 12x6 पर हम जाएंगे तो 600 से 700 प्लांट लगेंगे पर एकड़ में। 12x5 पे जाएंगे तो 750 से 850 के बीच में पौधे लगेंगे 1 एकड़ में। और 12x4 पे गए तो 900 से 1000 प्लांट लगेंगे प्रति एकड़। ठीक है, लेकिन ये कितने भी प्लांट लगाओ, एक 6 साल के बाद 1 एकड़ में एक सेचुरेशन आ जाएगा कि उतने ही पत्ते आएंगे और उतने ही पील आएंगे। शुरुआत की जो 2-3 हार्वेस्टिंग है, ये आपको प्लांट पॉपुलेशन से रिजल्ट मिलेगा। लेकिन 7 साल 8 साल के बाद जब पूरे खेत की कैनोपी बन जाएगी तो फिर एक फिक्स हो जाएगा कि आपको 1 एकड़ में से 40 से 50 टन उत्पादन मिलेगा बालकुआं से। ये फिक्स हो जाएगा। फिर आपने 12x4 लगाया या 12x6 लगाया, और डज नॉट मैटर। जैसे गन्ना हम लगाते हैं 4x2, 4x1, कोई 5x टक्कर पद्धति, लेकिन सबका एवरेज उत्पादन वही आता है क्योंकि स्क्वायर फीट धूप आने की जगह उतनी ही है। ऐसे किसान जिनका अलग बिजनेस है, मकान खाली है, जो फॉरेन में रह रहे हैं, उनके खेत खाली है, उन खेतों में आप बांस लगा सकते हो और कम से कम तीसरे साल से खर्चा काट के 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट आना है हर साल। अभी जो पेपर मिल है, जैसे जेके पेपर मिल है, आपका मंडला का है, एक अलग अलग जितने पेपर मिल हैं, वो आज की तारीख में 3 रुपये 90 पैसे से लेकर 5 रुपये 50 पैसे पर केजी के हिसाब से बांस को खरीद रहे हैं। आपके नियर बाय भी जो पेपर मिल होगी वहाँ, हाँ, वहाँ आप जाकर तलाश करो कि हमारे पास ये बालकुआं, ये वॉल थिकनेस जिसका डेंसिटी 1.11 है, ये बांस क्या रेट में खरीदोगे? क्योंकि लकड़ी है ही नहीं, गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है, लकड़ी किसी को काट नहीं सकते आप, आगे पेपर बनाओगे कैसे? बाम्बू को जब फॉरेस्ट से निकाल कर एग्रीकल्चर में लिया तो उसके साथ दूसरे नियम भी बना दिए कि अब जो भी पेपर मिल है उनको दूसरी लकड़ी नहीं मिलेगी, खेती से ही उगा करके आपको लकड़ी लेना है। फॉरेस्ट से एक भी पेड़ आप काट नहीं सकते, एक ये नियम चालू कर दिया है। तो लकड़ी का विकल्प है बांस, समझ रहे हैं? अभी जो फर्नीचर बनाने वाले उद्योग हैं उनको बोल दिया है भैया आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, किसानों को बांस लगवाओ, उनसे बांस खरीदो। जैसे गन्ने में होता है कि आप गन्ना लगाओ, आपका गन्ना फैक्ट्री खरीदेगी, ऐसे ही अभी किसानों को कंपनियां बोलना चालू हो रही है, 1-2 कंपनी आ गई है कि आप बांबू लगाओ, आपका बांबू हम खरीदेंगे, क्योंकि उनका टिम्बर उद्योग चलेगा ही नहीं तो फर्नीचर उद्योग, पेपर मिल का पेपर मिल नहीं चलेगा। बहुत सी जगह जो एथलीट होते हैं, जो रनर हैं या स्पोर्ट्स में जो भी हैं, उनके जो कपड़े हैं वो बांस के कपड़े हैं सभी के। हमें डीपली नीचे तक नॉलेज नहीं है, लेकिन बांस का कपड़ा, बांस का जो फाइबर बनता है उसका कपड़ा सबसे ज़्यादा पसीने को सोखता है और फंगस रहित है। ये मुझे पता नहीं कि ये मैंने कपड़ा पहना है तो ये कौन सा बीटी काटन का है और इसमें कितना टेरिकाट मिला हुआ है।
लेकिन बांस का जो कपड़ा है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में खजुराहो में बांस की साड़ियाँ बन रही है, कपड़े बन रहे हैं। हाँ, आप अगर पतंजलि में पता करोगे तो अंडरगारमेंट बना रहे हैं बांस के, ताकि चर्म रोग वाले जितने भी हैं वो बांस के ही अंडरगारमेंट पहनते हैं, चड्डी बनियान पहनते हैं। आप गूगल पे डालोगे तो पतंजलि के अंडरगारमेंट सारे मिल जाएंगे। बहुत स्कोप है। पूरे हिंदुस्तान में 135 करोड़ जनता में कौन बिना कपड़े के घूमता है? मैं बताना चाह रहा हूँ कि बांस का उपयोग कितना है। 135 जनता में किसके जेब में पेपर नहीं होगा, है ना? तो इतना बांस का यूज है। ये तो हम जबरदस्ती लकड़ी अभी जंगलों में काटना बंद है तो हम प्लास्टिक की चेयर पर बैठे हैं। जब बांस लग रहा है और बांस को बढ़ावा दिया जा रहा है तो सारे टेबल कुर्सी सब लकड़ी के बनना है, और वो केवल बांस के बनना है। आप YouTube पर डालो, मैंने खुद ने वीडियो किसान पाठशाला पर डाल रखे हैं। तो इसका द लिमिट बांस का उपयोग है। जो खेती नहीं कर रहे हैं, उनकी ज़मीनें पड़ी है, उनके लिए भी है। जो खेती कर रहे हैं उनके लिए भी एक्स्ट्रा इनकम का सोर्सेज है बांस, बॉर्डर पे लगाने के लिए। और जो खेती से रिलेटेड भी नहीं है, उन्होंने भी एक पौधा अपने आंगन में लगाना चाहिए। ऑक्सीजन तो सबको चाहिए। पेपर या कपड़े तो एक सेकेंडरी है कि हम आदि मानव जैसे रह लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन तो चाहिए ना। 30% मोर ऑक्सीजन केवल और केवल बांस देता है, और वर्ल्ड का एकमात्र पौधा है जो सबसे तेजी से बढ़ता है। 24 घंटे में 1 मीटर तक की भी हाइट जाती है इसकी, जब बिजली चमकती है, जब क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है। जैसे आपका क्षेत्र तो वही है कर्नाटक का, आर्द्रता है, हवा में नमी है। बहुत आता है जी हमारे यहाँ वो। बड़ा बड़ा तो आता है बाम्बू से है। हाँ इसलिए वेस्ट कोस्ट पेपर मिल जो है वहीं पर। हाँ, वो बम्बू काटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का परमिशन चाहिए। अब कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। 2016 में सिस्टम चालू हुआ था, 18 से राइटिंग में आ गया है कि बांस कोई भी कितना भी लगा सकता है, कहीं भी काट कर बेच सकता है। पहले फॉरेस्ट परमिशन चाहिए थी, अब एग्रीकल्चर में ले लिया है। पहले ये पेड़ की जाति में था, अभी इसको घास प्रजाति में ले लिया है। गन्ना जैसा कोई भी लगा सकता है, किसी को बेच सकता है। ऐसे ही बाम्बू भी कोई भी लगा सकता है, किसी को बेच सकता है। वही चाहिए थे हमारे उधर हमारे एरिया में। आपके नज़दीक कौन सी पेपर मिल है? आप क्या करो, यहाँ से जाने के बाद उनसे कंसल्ट करो, और मैं जब नवंबर में आता हूँ तो मैं भी एक मुलाकात करता हूँ उनसे, ठीक है? और वहाँ आप चर्चा करो, आने वाले मुझे डेटा दीजिए, फिर उनको इनवाइट कर देते हैं। मेरा खेत को वो नहीं आते हैं। अच्छा, आप एक उनसे मुलाकात ले लो कि अभी वो पेपर किससे बना रहे हैं, मेरी भी चर्चा करवा लो। वो 100 आपको यही बोलेंगे कि बांस से बना रहे हैं। अभी वो जो लोग कर रहे हैं सर, यूकेलिप्टस का हाँ। पूरा हमारे यहाँ जो आपने अभी बता रहे हैं कि कहीं बाहर गए हैं, 100 एकड़ ऐसा ही पड़ा है, वो लोगों के साथ उनका टाइप होगा पेपर मिल के साथ। वो पूरा यूकेलिप्टस लगा दिया, पूरे के पूरा जमीन जितना भी पानी था हाँ। उसको भी बंजर बना रहा है। और नीलगिरी के साथ क्या एक बैक है कि इसको समय लगता है पूरी हाइट पे आने में, और इसको पानी ज़रूरत से ज़्यादा लगता है, जो बाम्बू में नहीं है। मतलब आपने नीलगिरी आज लगाया है तो कटेगा 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद। गवर्नमेंट ध्यान किया ना इसमें, नीलगिरी लगाने को बेंड कर दिया ना नीलगिरी, अब आगे लगेगा नहीं। नए लॉ में आ चुका है कि पानी ज़्यादा चूसता है, नीलगिरी पर बैंड है। आगे का भविष्य केवल लकड़ी को रिप्लेस करना है, कि कोई लकड़ी नहीं कटेगी, बांस कटेगा, और प्लास्टिक को रिप्लेस करना है। ऐसे टेबल कुर्सी में मुझे पता नहीं कि कौन सी रात 8 बजे मोदी जी आकर बोलेंगे अभी प्लास्टिक की कुर्सी नहीं बनेगी। जिस दिन उनकी संख्या के हिसाब से हो गया, एग्रीकल्चर में बांस लग गया, उस दिन रात को 8 बजे आने ही वाले हैं, ये आप समझ लो। ये इसका वेस्ट नहीं है ना, ये इसका डिकम्पोस्ट नहीं है प्लास्टिक का। ये जब डिस्ट्रॉय हुआ तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा एक कूड़े में डाल देंगे, और वो पानी में बह करके फिर नाले में, नदी में, समुद्र में जाएगा। इसका डिकम्पोस्ट नहीं है ना प्लास्टिक का। ग्लोबल वार्मिंग के सब खिलाफ है, लेकिन मजबूरी है हमें भी। इंसानों को क्या चाहिए पता नहीं है, तो भाग रहे हैं तो ये बन रहा है। ठीक है, आपको रेवा से यहाँ से बांस मिल जाएगा जितना चाहिए। इंडिया का पहला टिश्यू कल्चर है जिन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि हम आपको बांस देंगे।
आज 2020 में सारे टिश्यू कल्चर कंपनियां बांस बना रही है, लेकिन वो मैक्सिमम रेवा से ही प्रोटोकॉल ले रही है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बाल्कुआ, टुल्डा, कैथरेंसिस, ग्रीन वल्गरीज, येलो वल्गरीज और एस्पर, ब्रांडीशाही, मतलब अनेक प्रजातियां हैं। लेकिन मेन हमें बतलाया गया था कि बाल्कुआ और टुल्डा को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो हमने बाल्कुआ टुल्डा ज़्यादा मात्रा में बनाया है। अभी हमारा खेत में ऐसा नदी है सर, ऐसा छोटा किनारा है, वो बाजू में ये बाजू में लगाने के चलता ना, बिल्कुल किनारे पर लगा दो ताकि उसका मिट्टी का कटाव नहीं होगा, मिट्टी बह के नहीं जाएगी। कलर में लगाना क्या ऊपर लगाना? जो पानी जा रहा है ना, उसका बारिश का पानी कहाँ तक आता है 10 फुट का उसके बाद से लगाओ, क्योंकि बारिश का पानी जहाँ तक आता है वहाँ से ऊपर लगाओ। जहाँ पानी बह रहा है वहाँ तो जर्मिनेशन में दिक्कत आएगी, लेकिन जो 1 महीने के लिए पानी आता है फ्लड का, वहाँ भी लगा सकते हैं। बांस को दिक्कत नहीं है 1 आध महीने तक। बारिश में 2 महीना उतना पानी ज़्यादा सर, बाद में पानी नहीं रहता, वहाँ पर लगा सकते हैं साइड के किनारों पर, तो वो मिट्टी का कटाव नहीं होगा। वो पड़ा है अभी दूसरा जंगल झाड़ है सर, वो कट करके लगाने तो होता अच्छा होता। बहुत बढ़िया। यूपी में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है, वहाँ पर जो नदियाँ हैं, 2-3 नदियाँ हैं, उनके किनारे किनारे पर बाम्बू लगा रहे हैं। हम सब लोगों का जो कीजिए ना सर, वो बॉर्डर बहुत है उसको, बहुत जगह में एकदम जमीन सब बॉर्डर बहुत है ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಾರ್ಡರ್ ಯಾಕೆ ಹಚ್ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಇವ್ರು ನಡೆದಿದೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆದನ್ನ ಹೊಲ್ದಂಗು ಅದು ನೆರಳು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ನಾವು ಅವರ ನಮ್ಮ ಬಾಜು क्या ಇಲ್ಲ साहब ಅವರ गोट ದಂಡಿಗೆ हम सब लोगों का वही है, किनारे बाजू में जंगल है, कोई नहीं, जंगल ही है, नहीं तो पानी है वो, इनका बाजू जंगल है सर, दूसरे के लिए प्रॉब्लम खड़े करने वाली बात नहीं है। जून में लगा तो हमको अच्छा होता है, जून में हमारे बारिश चालू होता है, पानी देने की जरूरत नहीं पड़ता, जरूरत है 3 महीने 4 महीने पानी चलता रहेगा। ये दिसंबर तक हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, दिसंबर तक पानी चलता रहेगा। हम गन्ने को क्या करते थे, एक बार जून में बारिश पड़ गया, सब पाइप वगैरह बांध के लगा देते हैं, अच्छा, ये काटने को जाने का पानी जरूरत नहीं पड़ता। केवल काटने को जाना है। फिलहाल बारिश चल रही है, आज भी बारिश चल रही है। चालू है बारिश। मक्का आया है सर, अभी काटने के लिए तकलीफ हो रही है। ओके। ये बॉर्डर के लगाने के हुए अभी कितने पर देना पड़ेगा क्या? हाँ, बुकिंग का 3 रुपये लगेगा। आप बनाना प्लांट की बुकिंग कर सकते हैं। 15 दिन छोड़ के आपका अकाउंट में डालना चाहता है? हाँ हाँ बिल्कुल। गणेश जी से संपर्क रखिए, है ना? नंबर भी ले लिया अभी हमने। सर मिनिमम प्लांट सर हम क्या तुम नवंबर में आने के बाद सर, हेलो। हाँ, हमारा ना पूरा मेन इंटरेस्ट है कि जो फार्मर गट है, किसानों के ग्रुप है, हम खुद पहली प्राथमिकता है कि उनके साथ जुड़े। जैसे आप लोगों ने सुना भी और 200 किसानों का समूह भी बनाया, ये सबसे अच्छी बात है। तो अगर कर्नाटक में कुछ काम हो रहा है किसान पाठशाला का, बी किसान का, रेवा का, तो पहली प्राथमिकता है कि आप किसानों के ग्रुप के साथ हम रहेंगे। उसके लिए तुम नवंबर आए तो सर, तुम नवंबर हो रहा है सर, तो हमारा इसमें इंस्टीट्यूट में तो करके बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाद में हमारा खेत सर तुमको दिखाते ही, किधर किधर बाम्बू लगाने का, किधर किधर क्या लगाने का, वो दिखाए तो तुम उधर ही ऑर्डर देख छोड़ते सर। नहीं ठीक है। फिर अभी आपने 2 दिन समय भी बिताया तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बहुत ये बहुत सारी होता है। और रेवा प्लस लगा देंगे, रेवा प्लस का प्लान करेंगे और एक ही बार लगाओ, बच्चे भी माल काटेंगे। तो ऐसे ही करना है जी, जो डालना है पहले डाल के छोड़ने का, बस। जो हाँ डाल के एक बार लगाए तो बस। 7x7 डबल ड्रिप और बच्चे के बच्चे भी काटेंगे। किसानों का स्विस बैंक है सर। तो सर हमको सब इतना दिन कर्नाटक में मालूम है, 3 साल में वो कट जाता है, 3 साल को उसको खत्म करने का यही सोच रहे हैं हम भी, इतना तक वही आ गए पूरे भारत में यही है। ये- और जो मैं बतलाऊं आपको, जो फार्मर जरूरत से ज़्यादा हाईटेक है, जो समझता है कि मैंने दुनिया देख ली है, मैं सबसे बड़ा किसान हूँ, सबसे ज़्यादा हाईटेक किसान हूँ, वो ड्रिप लगाता है सबसे महंगी, उसमें मल्चिंग डालता है, उसमें सभी तरह के सिस्टम फॉलो करता है और 1 साल में केला निकाल के फेंकता है। ऐसे किसानों की संख्या 50% है जो अपने आप को हाईटेक किसान बोलते हैं, और वो सबसे ज़्यादा ठगे जा रहे हैं, इनकी गिनती कम नहीं है। जलगांव महाराष्ट्र केले का गढ़ है, और वहाँ पर, या मैं कहूँ छत्तीसगढ़ में, जो हाईटेक किसान अपने आप को समझ रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा ठगा जा रहा है बेचारा, उसको मालूम नहीं है।
1 एकड़ में प्लांटेशन से 90 दिन के अंदर 85,000 का खर्चा। अभी क्या खाएगा और क्या पिएगा और कैसे करेगा, समझ रहे हैं? और उसमें फिर CMV आना, उसमें कॉलर रॉट आना, उसमें बंची टॉप वायरस आना, उसमें सिगाटोका आना और उसमें कोविड आना। तो ये हम किसानों को ही समझना है कि हम अपने आप को हाईटेक समझें या पहले ये समझें कि मेरे जेब का पैसा कैसे बचेगा और मैं कैसे खेती करूं। तो ये है गड़बड़ी थोड़ी सी, धीरे धीरे। अरे सर वो इसमें कचरे के लाल पानी आता नहीं सर, उसमें सुक्रोज ही डालना नहीं सर? हाँ, सुक्रोज आपको ताकि उसमें आपको क्या करना है, जैसे 500 लीटर का ड्रम है तो उसमें नीचे कचरा, बीच में थोड़ा सा गोबर, फिर कचरा, फिर उसी खेत की थोड़ी सी मिट्टी, फिर कचरा। अब उसमें जो पानी भरना है तो 500 लीटर में 100 ग्राम सुक्रोज एक 5 लीटर में पानी में घोलकर डाल दो, ताकि वो जितने बैक्टीरिया उनको भोजन मिलता रहे। ये भोजन को बूस्टअप करेगा सुक्रोज जो है, वाइसेनोमेटा। और फिर उस ड्रम को भर के रख दो 15 दिन। तो 15 दिन में उसकी गलन क्रिया चालू हो जाएगी, वो ह्यूमस बनना चालू हो जाएगा। फिर 15 दिन के बाद हर 5 दिन में उसमें से 5 से 10 लीटर पानी निकाल लो, 5 से 10 लीटर पानी डाल दो, खत्म। वो बैठते ही जाएगा। पानी सिंपल नहीं करना सर, चलता है। स्प्रे की जरूरत नहीं है। हाँ, केवल जमीन में स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन वो बना हुआ है जमीन में केचुओं को इनवाइट करने के लिए। हम ज़्यादा दिमाग लड़ा करके और हाईटेक बन के क्या करेंगे? नहीं सर, अभी अब दूसरा झाड़ है ना, उसको भी डालने को चलता नहीं। किसी भी प्लांट को, ये तो प्रकृति का ह्यूमस है। आप यहाँ पर डालोगे तो यहाँ केचुए आएंगे। तो केचुओं को इनवाइट करने के लिए है ह्यूमस। 1 लीटर पानी में कितना डालना सर एक झाड़ को? ये ऐसा कुछ इसका रासायनिक नहीं है तो इतना प्रमाण है, ऐसा कुछ नहीं है। वही डाल छोड़े तो होता हाँ, है। ये पौधे को नहीं डालना है, फिर से मैं समझा रहा हूँ। ये मिट्टी में डालना है, जिस मिट्टी में बायोमास आच्छादन है, ताकि वहाँ पर मिट्टी में केचुआ आए। वो मल्चिंग करको, मल्चिंग के ऊपर थोड़ा डाले तो ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಂತಾರ ಅವ್ರು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿ। ತಿನ್ನಾಕ ಆಹಾರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹಸಿ ಇರ್ಬೇಕು। ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತೈತೆ ಸರ್, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊತೀವಲ್ಲ, ಅದಿತ್ತು ಮಳೆ ಹುಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರಾಕ್ರಿ ಕಸ ಗಿಸ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಲ ಈ ಜ್ಯೂಸ್। टैगिंग कम करना, टैगिंग स्टार्ट कर दो केले में, सबसे बेहतरीन रिजल्ट आएगा। पूरे तो है वो टेप बना के उसको अभी हम सर हाँ, सर हम अभी उधर से पौधा निकल रहे हैं, हम दूसरा पौधा लगा को दूसरा निकाल के लगाओ। नहीं हम दूसरा अभी गन्ना उतर पहले है नहीं सर, अभी वो जाने के 2-3 महीना है सर, इसलिए हम वो गैस वाले को दूसरा लेकर को लगाना है। ಹೊರಗಿನ ಬೇರೆ ತರ ಗಿಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದು 90 ದಿವಸದಿಂದ 100 ದಿವಸ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಾದ ಡೇಟ್ ಹೊಡಿದು, ಆಮೇಲೆ ಹೊಡಿಲಿಂಗಿಲ್ಲ। ಅವ್ರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ। ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್। ಅಲ್ರಿ ಲೂಸಾಗಿ ಗಿಡ ಪಾಕೆಟ್ ಲೂಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಹೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ पपैया पपैया प्लांट अपने पास नहीं है, गाइडलाइन दे देंगे, मार्गदर्शन करेंगे। ये मार्केट नहीं, मार्केट है क्या? बहुत मार्केट है सर और आपके जो ग्रुप है, आपके ग्रुप के हिसाब से मार्केट बनाकर बेचो ना। आपका जो 200 किसानों का ग्रुप है, पपाया आपने अगर खेत से बेचा तो 10 रुपये किलो और ठेले से बेचा तो 40 रुपये किलो। पपीन निकालना है तो वो गड़बड़ है, वो झोल है थोड़ा सा, उसमें थोड़ा फिर वो इंडस्ट्री करके वो करना पड़ेगा। लेकिन सरलतम कि हम बिना इन्वेस्ट से तत्काल चालू कर दें। कई मेरे किसान मित्रों ने किया है। मैं एक उदाहरण देता हूँ पपीता का आपको। जैसे आपके 200 किसानों का समूह है, 200 किसानों में से अगर 20 किसानों ने पपाया लगाया, ठीक है, 20 किसानों ने पपाया लगाया, किसी ने 5 एकड़, किसी ने 2 एकड़, किसी ने 1 एकड़, तो 60 एकड़ का हुआ, एवरेज 2 से 3 एकड़, 60 एकड़ का पपीता लगा, ठीक है।
एकड़ के पपीता में आप निश्चित मान लो कि 30 एकड़ का मार्केट जाएगा, 30 एकड़ का खराब होगा। ये पपीता का डोबरे ये उसकी गड़बड़ी है ही पपीता की कि वो इतना खराब होता ही है। तो हमारे पास माल कितना आया? 30 एकड़ का। अभी 30 एकड़ का माल आया, तो 30 एकड़ का माल आज आपने प्लांटेशन किया तो 8वें महीने 7वें महीने से आपको फ्रूट मिलना चालू होगा, हार्वेस्टिंग चालू होगी। और 1 एकड़ से 8 महीने से लेकर के फिर अगले 6 महीने में सब कुछ अच्छा रहा तो 35 टन के ऊपर नीचे उत्पादन मिलेगा पर एकड़, क्योंकि हमने मोर्टिलिटी उसकी कर ली है। अब मैं अगर बात करूं तो 35 गुणित 30 तो आपका 1000 टन के आसपास रहेगा पपीता आपके ग्रुप में। 1000 टन कब मिलेगा? प्लांटेशन के 8वें महीने के बाद से लगाकर अगले 6 महीने तक, मतलब 6 महीने में 1000 टन निकलेगा। तो इसको करेंगे भागित 6 तो आपके पास 175 टन के ऊपर नीचे पर मंथ का पपीता निकलेगा। अब इसको भाग करेंगे 4 का तो आपके पास 40 से 43 टन पर वीक पपीता निकलेगा। एक्चुअली मैं इसलिए ये बतला रहा हूँ कि आप लोगों ने भी ऐसे ही जोड़ बाकी करना चाहिए, तभी हम उस पर जा पाएंगे ना। किसान केवल यही नहीं करता है कि मेरा आएगा क्या और मैं इसकी प्लानिंग क्या करूँ। लगाने से पहले प्लानिंग करो कि बेचूंगा कहाँ पर। अभी आपके पास कैलकुलेशन है कि अगर 20 लोगों ने पपीता लगाया तो 40 टन पर सप्ताह 8 महीने के बाद माल निकलना चालू होगा। ये निश्चित है, क्योंकि लगाओगे तो आएगा ही। ठीक है, अभी 40 टन माल निकलेगा तो 40 टन माल मतलब कि 40,000 केजी, सॉरी हाँ 40,000 केजी। अभी आप जहाँ हो उसके सराउंड बाय, जैसे यहाँ खड़े हो तो इसके 10 किलोमीटर में कौन सा शहर है, और फिर 20 किलोमीटर में कौन सा शहर है, और 30 किलोमीटर में कौन सा शहर है। इसकी 1 2 3 4 ग्रेडिंग करो। आपका जो एफपीओ है उसके नाम से कैनोपी बनाओ। कैनोपी छोटी सी बनती है, 1000-1500 रुपये में बन जाएगी। और कैनोपी बनाओ ठेले के साइज की। हर शहर में एक न एक रेडी का ठेला लगा हुआ है, जहाँ पर केला, पपीता, मिर्च, टमाटर बिक रहा है। हमें बेचने नहीं जाना है, बिक रहा है। आप अगर बाहर निकले, बड़ा तहसील है तो उसके इंटर करने वाले कुछ ऐसे रास्ते होंगे जो प्रीमियम रास्ते होंगे, जो ज़्यादा चलते हैं, जो रास्ते ज़्यादा चलते हैं। अगर तहसील है तो 3 कैनोपी लगाओ, अगर जिला है तो 5 कैनोपी लगाओ, क्योंकि जिले में 5 ऐसे रास्ते होंगे जो ज़्यादा रस वाले हैं, जहाँ चलते हैं। वहाँ पर एक एक लड़का हमारा बिठाओ जिसको 500 रुपये रोज देना है। आपको कितना देना है? आपकी दिहाड़ी तो 200-250 चलती होगी, लेकिन उसको प्रीमियम पेड करो, क्योंकि आप भी कमाओगे। यही इंडस्ट्री का रूल है। जैसे ये रेवा प्रांगण है, यहाँ पर जो प्रीमियम काम करता है उसको प्रीमियम सैलरी मिलती है, जो मध्यम करता है